हरियाणा के नए विधानसभा भवन को लेकर जो जमीन चंडीगढ़ से हरियाणा को दी जानी है उसे लेकर के जो चर्चाएं हैं वो बनी हुई है कि जमीन फाइनली चंडीगढ़ की तरफ से हरियाणा को अलॉट कर दी गई है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप जी के पास, उनसे जानते हैं। सर, एक खबर या फिर कहें कि एक र्यूमर जो है वो चल रहा है कि चंडीगढ़ की तरफ से जो ज़मीन है वो हरियाणा को दे दी गई है, जो प्रपोजल आया था उसे अप्रूवल मिल गया है। कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है और क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार की तरफ से एक प्रपोज़ल यूटी प्रशासन को प्राप्त हुआ था पिछले साल, जिसमें हरियाणा के नई विधानसभा बनाने के लिए कुछ ज़मीन की मांग की गई थी। हरियाणा सरकार को कुछ ज़मीनें दिखाई गई। उसके उपरांत रेलवे स्टेशन के पास यहाँ चंडीगढ़ में एक 10 एकड़ लैंड को निश्चित किया गया और उसकी सहमति भी हरियाणा सरकार से हमें प्राप्त हुई। उसके साथ साथ एक प्रपोज़ल लैंड एक्सचेंज का भी हमें प्राप्त हुआ, जिसमें चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास लगते हुए मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में 12 एकड़ ज़मीन ऑफ़र की गई है। ज़मीन ऑफ़र करने के बाद में एक अफसरों की समिति बनी हुई है, उसने उस केस को एग्ज़ामिन कर रहे हैं। पिछली बैठक भी 2 सप्ताह पहले हुई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और उपायुक्त पंचकुला के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। उसमें कुछ क्वेरीज़ यूटी प्रशासन की थी, हमने उनको बताया है, जिसमें इको सेंसिटिव जोन जो लैंड दी जा रही है उसका विषय है और डिमार्केशन कराने का भी हमने उनसे निवेदन किया है। साथ साथ लैंड का एक नो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी हमने देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, राज्य सरकार का जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। माननीय प्रशासक महोदय को इस समक्ष निर्णय रखा जाएगा और निर्णय के अनुसार इसको भारत सरकार गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। यानी अभी कोई अप्रूवल ज़मीन को लेकर के नहीं? देखिए, अभी तक तो अब इसमें कोई अप्रूवल का स्टेज ही नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी प्रपोज़ल को कंसीडर किया जा रहा है ऑफिसर्स की कमेटी के द्वारा और हमारे कुछ उसमें इश्यूज़ थे, क्लैरिफिकेशंस थी, हमने हरियाणा सरकार से मांगी हैं। हम उनके ऑफिसर से डायरेक्टली टच में हैं और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि उन पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स या क्लैरिफिकेशंस को वो तुरंत करा के देंगे। आगे की कोई बैठक या मीटिंग इसको लेकर के रखी गई है? इसमें हमारी जुलाई लास्ट में एक और दोबारा पुनः बैठक निश्चित है, जिसमें ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस हमने मांगे थे, हमें एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएंगे और उसके बाद में जो चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के अधिकारियों की एक स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है जो इस प्रपोज़ल को स्क्रूटनाइज कर रही है, वो प्रपोज़ल यूटी प्रशासन के समक्ष रखेगी। सर, इसके अलावा चंडीगढ़ को लेकर के अलग अलग कई बार राजनीतिक बयानबाजी भी हम देखते हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? हिमाचल कह रहा है कि हमें, हिमाचल सरकार का ये कहना है कि 7.5% चंडीगढ़ पर हमारा भी हक है। इसको लेकर के कोई प्रपोजल या फिर कोई चिट्ठी आपके पास आई है? देखिए, इस तरह का अगर कोई पॉलिटिकल विषय है उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, परंतु ये बात स्पष्ट कह देता हूं कि इस तरह का प्रपोजल अभी यहाँ एस्टेट डिपार्टमेंट के पास कोई प्राप्त नहीं हुआ। सर, चंडीगढ़ के विषय पे बात करते हैं। सर, चंडीगढ़ में जो फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, जगह जगह मैदानी इलाकों में पहाड़ों पर बारिश हुई, उसके बाद अब लगातार पानी जो है वो नदियों के जरिए आ रहा है। चंडीगढ़ में भी कुछ जो ब्रिजेस हैं वो प्रभावित हुए हैं, कई जगह जाम की सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। किस तरीके से इससे निपट रहे हैं आप और कहाँ कहाँ पर जो इलाके हैं वो प्रभावित हैं? जितेंद्र जी, जैसा आपको भी ज्ञात है कि पिछले 4-5 दिनों में अनप्रेसिडेंटेड रेन्स रही हैं। 3 दिन में ही लगभग 550 mm वर्षा हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कई सालों का। उसके बाद में जो पानी का फ्लो बना उससे हमारी कई जगह सड़कें प्रभावित हुई हैं, कई रोड्स केबिन हुए, जो लो लेवल ब्रिजेस थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन उनको चुस्त दुरुस्त करने में पूरी मशक्क़त कर रहा है, उसमें पूरे प्रयास कर रहा है अपने, और उसमें हमारी काफ़ी सारी सड़कें अब ऑपरेशनल भी हो गई हैं। जो लो लेवल ब्रिजेस हैं उसमें बापू धाम कॉलोनी का जो आईटी पार्क या मनी माजरा को कनेक्ट करता है चंडीगढ़ से, वो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ आज भी इसकी समीक्षा की गई है, तो आज शाम तक या देर रात तक उसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। जो बचे हुए हमारे 3 लो लेवल ब्रिजेस हैं उनमें क्षति काफ़ी हुई है, तो उसमें रिपेयर का कार्य है और उसमें कुछ दिन लग सकते हैं। सर, लो लाइन जो ब्रिजेस हैं, अब तो रिकॉर्ड बारिश हुई है हालांकि, लेकिन इससे पहले भी कई बार देखा है कि वो जलमग्न हो जाते हैं जब बारिश होती है। इसको लेकर के आगे कोई प्लानिंग है कि लो लाइन ब्रिजेस को ठीक करके थोड़ा हाई किया जाए?
इसमें क्योंकि हमने प्राय देखा है कि जब भी सुखना चो में पानी ज़्यादा रहता है तो लो लेवल होने की वजह से ये ब्रिजेस प्रभावित रहे हैं। इस बार अनप्रेसिडेंटेड रेंज थी तो इसमें क्षतिग्रस्त भी हो गए ये ब्रिजेस। इसको ध्यान में रखते हुए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी ये निवेदन किया है कि इन ब्रिजेस को आप हाई लेवल ब्रिजेस के रूप में कंस्ट्रक्ट करने की प्लानिंग करें। सर जाम भी काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है, उसको लेकर के क्या एडवाइजरी है? क्योंकि पंचकुला से हम देख रहे हैं लोगों को एक एक घंटा, जो सफ़र 20 मिनट का था, इस एक घंटे से भी अधिक का सफ़र करना पड़ रहा है। जीरकपुर से चंडीगढ़ आने वाले रास्ते में भी यही हाल है। देखिए, इसमें हमारी लोगों से यही निवेदन और एडवाइजरी है कि जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसको अवॉइड करें। और क्योंकि अभी हमारे ऑल्टरनेट रूट्स जो चंडीगढ़ के पंचकुला को जोड़ते थे वो अभी प्रभावित थे, इस वजह से विषय था। अब हमारा बापू धाम कॉलोनी का जो मेन रूट है वो चालू हो जाएगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, तो जो ट्रैफिक आज मध्य मार्ग पर प्रेशर के रूप में है वो पॉइंट भी थोड़ा रिलीज होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है सर कि अगर मेट्रो चंडीगढ़ समय से आ जाती तो जितना प्रेशर आज स्थिति खराब होने पर हो रहा है तो कुछ कम हो जाता। इसको लेकर के भी कुछ विचार चल रहा है, कुछ बैठकें चल रही हैं, उसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, यकीनन मेट्रो एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और मेट्रो के आने से इस तरह की मास मोबिलिटी के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। इसी कड़ी में पीछे भी बैठक हुई थी और उसमें तीनों राज्यों के सभी उच्च पदाधिकारी भी आए थे और उसमें एक रीजनल प्लान अप्रूव करके यहाँ से भारत सरकार को भेजा था, वो कंसिडरेशन कर रहे हैं। और जिस तरह से ये पेस आगे चल रही है, मुझे पूरी संभावना है कि इसको जल्दी ही मंजूरी मिलेगी और इसका फिर कंस्ट्रक्शन का कार्य भी शुरुआत करने की स्टेजेस में आएंगे। आगे भी कोई बैठक इसको लेकर रखी गई है? देखिए, इसमें बैठक आगे रखी जाएंगी जी। इसमें जो अर्बन मास रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जिसमें चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब एंड के सभी अधिकारी भी शामिल हैं, उसकी भी जल्द ही मीटिंग बुलाकर इसके आगे जो कार्रवाई होनी है उसको पूर्ण किया जाएगा। चंडीगढ़ में रोड्स और ब्रिजेस तो सर प्रभावित हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले सिचुएशन में अगर ऐसा ही हाल रहता है, क्योंकि सावन में एक कहा जाता है कि बारिश जो है वो काफ़ी रहने वाली है, कुछ टीमें भी तैयार करेंगे आप चंडीगढ़ के स्तर पर, जैसे SDRF है स्टेट्स के अंदर, या फिर कोई जो आपदा मित्र के तौर पर भी? देखिए, डिज़ास्टर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और उसी तरह से ही देखते हुए एक स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को रेज करने का भी चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्णय लिया है। इसका एक प्रपोजल अंतिम रूप में लेकर MHA को हमने भेजा है। उनसे हम सलाह मशवरा करके और उनसे अनुमति लेकर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को गठित करने की और उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। साथ साथ इसमें आपदा मित्र कार्यक्रम भी है, जिसमें वॉलंटियर्स को 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। उसमें 300 लोगों को हमने ट्रेन करने का एक कार्य शुरू किया था। 21 जुलाई को ये कार्यक्रम समाप्त होगा। तो 300 ऐसे आपदा मित्र ट्रेंड वॉलंटियर्स चंडीगढ़ में रहेंगे जो आपदा की किसी भी इस तरह की स्थिति में तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में रिस्पॉन्ड करने में सक्षम रहेंगे। SDRF में जो लोग होंगे वो पुलिस के ही होंगे, चंडीगढ़ पुलिस के, या फिर अलग से कोई आपको? देखिए, इसमें दोनों तरह के प्रपोजल पे विचार करा जा रहा है कि अलग से रिक्रूटमेंट करके भी स्पेशलाइज्ड और जो ट्रेनिंग दिलाई जाए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुलिस है उसको किया जाए। इस तरह का दोनों प्रपोजल हमने विचाराधीन है MHA के साथ में। जिस तरह से अनुमति मिलेगी उसी तरह से इसको क्रियान्वित करेंगे। सर कुछ बसें भी प्रभावित हो रही हैं चंडीगढ़ आने या चंडीगढ़ से जाने को लेकर के, और अंतिम सवाल ये भी, क्या हमारे चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो भी जो उत्तराखंड या हिमाचल के अंदर फंसे हुए हैं, कोई ऐसी जानकारी? देखिए, बीच में जब पानी में सड़कें थीं तो यातायात ज़रूर प्रभावित हुआ था और लॉन्ग रूट्स की जो हमारी बसेज़ हैं वो प्रभावित ज़रूर हुई हैं जहाँ जहाँ इस तरह के जल भराव के विषय। फ़िलहाल अब क्योंकि चंडीगढ़ शहर के अंदर कुछ सड़कें और ब्रिजेस को छोड़ के बाकी सभी सड़कों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, तो वो सभी सिटी बसेस के रूट्स चालू हैं। यहाँ तक बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई उसमें चंडीगढ़ के फ़िलहाल किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की खबर नहीं है, और अगर इस तरह की कोई खबर भी आती है तो हम तुरंत हिमाचल सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनका रेस्क्यू का प्रयास करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ज़मीन
हरियाणा में विधानसभा भवन के लिए दी जानी है, उसका प्रोसेस अभी जारी है। अभी किसी भी प्रकार का जो फाइनल ये कह सकते हैं निर्णय इसको लेकर के नहीं हुआ है। साथ ही साथ चंडीगढ़ में भारी बारिश की वजह से हुई अव्यवस्था पर भी उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द जो तमाम ब्रिजेज हैं या रोड हैं उन्हें दुरुस्त करके तमाम ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।